हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। हम मेंसुलेशन में कल समकोण त्रिभुज के की बातें छोड़ी थी और उसके बाद उस सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे। और आज हम एक दूसरे त्रिभुज का नाम लेकर चलते हैं। उसका नाम है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे। विषमबाहु त्रिभुज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में जानेंगे। तो यह है विषमबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा समान है या सभी भुजाएं असमान हो, वो कौन सा त्रिभुज होगा? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु, विषम का मतलब अलग अलग, बाहु का मतलब भुजा, सभी भुजाएं अलग अलग है, वो विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो इसका कोण भी अलग अलग होगा। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो इसके सामने की भुजा ए हो गई, इसके सामने की भुजा बी हो गई और इसके सामने की भुजा सी हो गई। हम पढ़ रहे हैं 2D। 2D के बाद हम 3D की बातें करेंगे। तो 2D में क्या क्या पढ़ेंगे हम? क्षेत्रफल और परिमाप। तो हम बात करेंगे इसके परिमाप की, पेरीमीटर की बात करेंगे। तो परिमाप की अगर इसकी बात की जाए, पी की पेरीमीटर की अगर बात की जाए, तो लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो इसमें क्या है? ए, बी और सी। इसकी लंबाई ए, इसकी लंबाई बी और इसकी लंबाई सी। तो क्या बोलेंगे हम? ए प्लस बी प्लस सी। यहां तक समझ पाए जी। उसके बाद अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की अगर बात करें, तो इसकी क्षेत्रफल की जब बात आती है तो एक फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको करेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला को जानने वो क्या चीज है कि इन रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो गया। एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हो गया। विषमबाहु त्रिभुज में जो फॉर्मूला लगेगा वो कोई भी त्रिभुज में आप लगा सकते हो। विषमबाहु त्रिभुज में जो विषमबाहु त्रिभुज के जो गुण है वो सामान्य गुण है, वो सभी के लिए अवेलेबल होंगे। और समद्वि बाहु और समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, उसके लिए अगर उसका नाम ही कुछ अलग है तो उसकी प्रॉपर्टीज भी कुछ अलग विशेष होगी, इसलिए उसका फॉर्मूला हम और भी बना सकते हैं। लेकिन जो विषमबाहु त्रिभुज के लिए जो फॉर्मूला अवेलेबल करेंगे वो सभी त्रिभुजों में लगा सकते हैं। तो ये कौन सा है? ये है जी विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज एक हीरोन्स फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बना एस इन रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो आखिर एस क्या है? एस यहाँ है सेमी पैरामीटर, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। तो एस का मान होगा ए प्लस बी प्लस सी। अर्ध परिमाप का मतलब पूरा परिमाप बट्टा 2। पूरा परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, ये हो गया अर्ध परिमाप। इसे हम एज से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम एज से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या यहां तक बात को समझ पाए जी? इस त्रिभुज का एक फॉर्मूला और भी बना सकते हैं, वो कैसे देखें। अगर इस त्रिभुज में लंबवत ऊंचाई दे रखी हो, परपेंडिकुलर अगर हाइट दे रखी हो, अगर इस त्रिभुज में लंबवत ऊंचाई दे रखी हो h, पर लेकिन होनी चाहिए परपेंडिकुलर हाइट, लंबवत ऊंचाई होनी चाहिए, इसे हम लंबवत ऊंचाई बोलेंगे जी, न कि माध्यिका होनी चाहिए। लंबवत अगर ऊंचाई इस त्रिभुज में दे रखी है तो उस त्रिभुज इसके अकॉर्डिंग भी, इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वो किससे? 1/2, 1/2 आधार। आधार क्या है इसका? ए है, आधार ए है। और ऊंचाई, अगर किसी भी त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज हो, अगर उसमें लंबवत ऊंचाई दे रखी है तो इसके इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, ये उसकी ये इसका ऊंचाई और ये क्या है? आधार है। तो हम अगर कोई त्रिभुज की परपेंडिकुलर हाइट, ऊंचाई अगर दे रखी है तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते है। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? अगर इसमें तीनों भुजाओं, कुछ भुजाएं दे देगा ए बी सी, विषमबाहु त्रिभुज की ए बी सी भुजाएं ये है, तो बताइए कि इसकी ऊंचाई क्या होगी। इसको हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। क्या यहां तक इस बात को आप समझ पाए? हम विषमबाहु त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। विषमबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग होती है और विषमबाहु त्रिभुज की अगर परिमाप की बात की जाए तो तीनों भुजाओं का योग मतलब ए प्लस बी प्लस सी। अगर विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात की जाए तो हम हीरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे। इन रूट एस, एस माइनस पहली भुजा, एस माइनस दूसरी भुजा, एस माइनस तीसरी भुजा। आखिर एस क्या है? एस सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब होता है टोटल परिमाप ए प्लस बी प्लस सी का आधा, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, ये हो गया एस सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप। अब मान लो कि कोई विषमबाहु त्रिभुज है, यह विषमबाहु त्रिभुज है।
आप मेरी बात को समझे। विषमबाहु त्रिभुज में बोलेगा कि कुछ भुजाएं दे देगा। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब सभी भुजाएं असमान, बोले तो ए बोल दिया, बी बोल दिया, सी बोल दिया। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? अगर ये भुजा ए एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, किसी भी विषमबाहु त्रिभुज में तीन भुजाएं दे देगा और तीन भुजाओं का अलग अलग मान देगा और फिर बोलेगा कि इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी परपेंडिकुलर हाइट क्या है। ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट होगी, न कि मीडियन। तो ये परपेंडिकुलर हाइट निकालने के लिए बोल देगा। हम इसको कैसे निकालेंगे वो देखिए। तीन भुजाएं कोई भी हो सकती है। मान लो दे दिया कि 5, 6 और 7 दे दिया, 5, 6 और 7 विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं है, तो बोलेगा इसकी ऊंचाई निकालो। तो आप क्या करोगे? हम ऐसे बोल सकते हैं कि इस विषमबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है। ये किसके बराबर हो सकता है कि 1/2 इंटू सी आधार, इसको हम आधार बोल सकते हैं। यहाँ अगर परपेंडिकुलर हाइट अगर h दे रखी है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? आधार बोल सकते हैं। इसके लिए परपेंडिकुलर, इसमें लंबवत ऊंचाई होना चाहिए, इसलिए इसका फॉर्मूला यह भी बन सकता है। इसलिए तो दोनों फॉर्मूले, क्षेत्रफल के फॉर्मूले इसी प्रकार से दोनों फॉर्मूले का मान बराबर हो गया। अब देखो आखिर s क्या है, s के बारे में मैंने बातें की। s सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप, तो a प्लस b प्लस सी, ये पूरा परिमाप बट्टा 2, इसका मतलब हो गया अर्ध परिमाप, इसलिए इसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं और एस यहाँ इसका यूज करते हैं। क्या आप मेरी बात को समझ पाए जी? तो देखो a प्लस बी और सी, तो इनका योग कितना होगा? 7 और 6 13 और 5 18, तो 18/2, 7 प्लस 6 प्लस 5/2, 7 6 13 और 5 18/2 बोले तो 9। तो इसका अर्ध परिमाप कितना हो गया? 9। और टोटल परिमाप की बात की जाए तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो इसको लिख दो ना, √9 गुणा में ए का मान कितना है? 7, तो यहाँ आ गया 2, और बी का मान कितना है? 6, तो यहाँ आ गया 3, और सी का मान कितना है? 5, तो यहाँ आ गया 4। आप मेरी बात को समझ पाए जी? ठीक है, तो ये हो गया एक। तो इसका आधार क्या होगा? अगर ये परपेंडिकुलर हाइट दे रखी है तो इसका आधार तो यही होगा ना। तो मैंने बताया अगर परपेंडिकुलर लंबवत ऊंचाई अगर त्रिभुज में दे रखी है तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, क्योंकि अगर ये पूरा बन जाता तो आयत बन जाता, लंबाई गुणा चौड़ाई बन जाता, नो प्रॉब्लम होती। लेकिन ये क्या हो गया? इधर से कट गया आधा और इसलिए ये आधा रह गया, इसलिए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार बोला तो इसमें कितना हो गया? 5 हो गया। और ऊंचाई हमें निकालनी है, ये परपेंडिकुलर हाइट लंबवत ऊंचाई, में बार बार इसे लंबवत ऊंचाई बोल रहा हूँ। लंबवत ऊंचाई होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ एंगल अगर 90 डिग्री है तब ही निकाल सकते हैं, न कि माध्यिका हो तो निकाल सकते हैं। यहाँ तक मेरी बात को आप समझ पाए। इसको हम तोड़ेंगे, इसके टुकड़े किया जाए तो यहाँ से क्या निकलेगा? 3 गुणा में 3, यहाँ 2 और यहाँ 3 और यहाँ 4, 2, नो प्रॉब्लम। अब काटो ना, यहाँ 3 निकल के आए और यहाँ 2 निकल के आए, यहाँ रूट में अंदर 6 बच गए, क्योंकि ये नहीं टूट सकते, 2 और 3 को हम नहीं तोड़ सकते, अलग अलग निकल के आप कर सकते हो। यहाँ करो 1/2 गुणा में 5 गुणा में h हो गया, परपेंडिकुलर ऊंचाई हो गई। इसको देखोगे तो क्या होगा कि 3 दूनी 6 √6 = 1/2 गुणा में 5 मल्टीप्लाई h, ठीक है। 2 इधर चला गया तो 12 √6/5 और इधर बच गया h, बोले तो 12 दूनी 24, 2.4 √6 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो इनको ऐसे बनाएंगे। अगर विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग देता है तो इसमें पूछेगा कि सबसे छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। तो छोटी भुजा यहाँ 5 हो गई, तो इसलिए 5 को हम आधार मान लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये भी होता है जब उसमें परपेंडिकुलर ऊंचाई दी हुई हो। तो क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? हम इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। देखिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। विषमबाहु त्रिभुज में परिमाप के बारे में हमने बातें की, क्षेत्रफल के बारे में हमने बातें की, और अगर परपेंडिकुलर ऊंचाई निकालनी हो तो उसके बारे में हमने बातें की। इसके बारे में और जानेंगे, काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे कि इस पर, तब आगे पता चलता जाएगा। अब करते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज की अगर बात की जाए
समबाहु त्रिभुज, सम का मतलब होता है समान, बाहु का मतलब होता है संस्कृत में भुजा। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो वो समबाहु त्रिभुज होता है। तो ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल, सभी भुजाएं समान, ईच एंगल इज 60 डिग्री। अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो इसमें सभी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। तो मैं बोलता भुजा कोण ए, कोण बी और कोण सी इसके सामने है, लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि ये सभी भुजाएं क्या है, समान है। तो तीनों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। क्या आप मेरी बात को यहां तक समझ पाए जी? मैं समबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ी विशेष बातें आपके सामने रखता हूं। ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी सभी भुजाएं समान होगी, इसमें सभी भुजाएं समान होगी। तो बोले तो ए, बी और सी, तो बोलते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ए प्लस बी प्लस सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर तीनों भुजाएं इस कोण के सामने भुजा ये होती है, इस कोण के सामने की भुजा ये होती है, इस कोण के सामने की भुजा ये होती है। अगर ये भुजाएं बराबर है तो इसके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये 180 डिग्री यूनिवर्सल ट्रुथ है, परम सत्य है। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री। तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का बनेगा, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का बनेगा। और हमने एक बात और भी की थी पहले कि समबाहु त्रिभुज में माध्यिका की बात की थी, समबाहु त्रिभुज में माध्यिका के बारे में बात की थी कि समबाहु त्रिभुज में माध्यिका और लंब एक ही होता है, लंब और माध्यिका एक ही होता है। यही तो इसमें 90 डिग्री होता है। ये इसको 2 बराबर भागों में बांटती है इस भुजा को। मतलब इसको बोले तो अगर मैं इसको डी बोलूं तो क्या बोलेगा, बी डी इक्वल टू, बी डी बराबर डी सी बोल सकता है, इसको बी डी बराबर डी सी बोल सकता है। और इसका क्षेत्रफल भी इक्वल होगा। बोले तो एरिया त्रिभुज ए बी डी बराबर त्रिभुज एरिया ए बी डी बराबर होगा एरिया त्रिभुज ए डी सी। इसका मतलब साफ हो चुका है कि इन त्रिभुजों का दोनों का क्षेत्रफल भी क्या होगा, समान होगा। ये हम बात करते थे माध्यिका की तरफ से, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, ये भुजा दोनों बराबर भागों में बटेगी, ठीक है। और ये 90 डिग्री है तो ये दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है, तो ये 90 डिग्री भी होगा। तो इसमें माध्यिका और लंब सभी एक ही होंगे। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? इस बात को मैं दोबारा रिपीट कर दे, ये बात हम पहले कर चुके हैं, माध्यिका और लंब के बारे में काफी बातें की थी, ठीक है। हम आगे चलते हैं। इसकी अगर बात की जाए तो पहले बात इसमें भी हम करेंगे, 2D में हमने पढ़ने की बात की थी कि हम क्षेत्रफल और परिमाप पढ़ेंगे। तो इसमें परिमाप की अगर बात करें कि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, चारों तरफ की जो लंबाई होगी उसका योग ही क्या होगा, परिमाप होगा। परि का मतलब बार, माप का मतलब इसका माप, परिमाप होगा। तो परिमाप इसका क्या होगा, a प्लस ए, बोले तो 3a। तो परिमाप क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 3a, जो भी भुजा को लगे उसका 3 गुना हो जाएगा। अब अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, अगर इसकी एरिया की बात की, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की अगर एरिया की अगर बात करें तो √3/4 और भुजा स्क्वायर, अगर भुजा मैंने ए मानी है तो ए लिख सकते हैं, और भुजा का मतलब यहां मैं लिख देता हूं ए बराबर साइड। ए किसको माना है, साइड को माना है, भुजा को माना है। हर जी बोल सकते हो कि इस फॉर्मूले को एक बार मैं आपके सामने रख के दिखा देता हूं, लेकिन हम समबाहु त्रिभुज का रखना होगा कि फॉर्मूला इसका ये होता है। और रियल में ये जो भी फॉर्मूले बने हैं ये बने एक ही फॉर्मूले से हैं। किससे बने हैं, हीरोन्स फॉर्मूले से। सब के सब फॉर्मूले जो भी बने वो हीरोन्स फॉर्मूले से बने। आखिर सर वो कैसे, वो देखिए हमने बात की थी एस माइनस ए की बात की थी, एस माइनस बी की बात की थी और एस माइनस सी की बात की थी कि विषमबाहु त्रिभुज में जो फॉर्मूला लगेगा वो सभी त्रिभुजों में लगेगा। हम इस फॉर्मूले को इस त्रिभुज में भी लगाएंगे। तो बीस की भुजाएं तो अलग अलग थी, इसलिए ए बी सी माना था। इसमें सभी त्रिभुजों को क्या मानेंगे, ए मानेंगे। हमारा यहाँ एस क्या है, हमारा एस क्या है, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब हुआ कि 3a, टोटल परिमाप कितना है 3a/2। ये क्या हुआ, अर्ध परिमाप। ये अर्ध परिमाप हो चुका है। तो s का मान क्या रखूं मैं, 3a/2, 3a/2, ठीक है। s माइनस a, तो यहाँ s क्या है 3a
बट्टा 2 और माइनस ए। तो इसमें क्या होगी, तीनों भुजाएं सेम है, तो बी की जगह भी क्या होगा, ए होगा, और सी की जगह भी क्या होगा, ए होगा। तो इसमें ए घटाएंगे तो 3a माइनस 2a डायरेक्ट निकालोगी तो क्या बचेगा, a/2 बचेगा, क्योंकि यहाँ जाएगा एलसीएम हो जाएगा तो 2a और नीचे एलसीएम 2 आ गया तो क्या हुआ a/2। तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a/2, और इसको भी किससे करेंगे, a/2, और इसको भी किससे करेंगे, s का मान क्या होगा, s माइनस a का मान क्या निकल के आया यहाँ, a/2, तो ये भी कर दिया a/2 डायरेक्ट। अब देखो इसको और कैसे क्या करना होगा, देखो जी a की पावर 4 वर्गमूल के अंदर a की पावर 4 है तो बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, a² बचेगा। वर्ग के अंदर a की पावर 4 है तो बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, a² बचेगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 अगर रूट से बाहर जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। और ये कितना है, √3, तो √3 का बाहर तो हम निकाल नहीं सकते, तो इसका क्या बचेगा, √3, तो ये बचा √3/4a², यही तो निकल के आया ना। तो इसी प्रकार जिस पे कोई भी त्रिभुज हो कि इरोन्स जो फॉर्मूला होगा वो सभी में अवेलेबल होगा, लेकिन हम अपनी सुविधा के अनुसार इस फॉर्मूला को उससे ही बना लेते हैं। क्या आप मेरी बात यहां तक समझ पाए जी। अब बात करते हैं उसकी और आगे, बस आप इसको याद रखें, लेकिन आपको बस सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आखिर ये फॉर्मूला, इस समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला हम कैसे बना पाए। तो हम समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूले अकॉर्डिंग ये बना पाए कि उसकी उसमें भुजाएं अलग अलग थी और इसमें सभी भुजाएं सेम है। तो ये बना करने के लिए आया हमारे सामने √3/4 × a², बोले तो साइड स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए, इसलिए परिमाप और क्षेत्रफल हम निकाल के सामने लेकर आ गए हैं। अब इसमें बात करता है कि इसकी एक ऊंचाई होगी, तो ऊंचाई हम बोले तो ऊंचाई बोलेगा तो ये क्या होगी, परपेंडिकुलर हाइट होगी। क्या होगी जी, परपेंडिकुलर हाइट होगी। लंबवत ऊंचाई होगी, समबाहु त्रिभुज की लंबवत ऊंचाई बताए तो बोल कुछ भी न तो छोटी भुजा बोलनी पड़ती है इसमें, न बड़ी भुजा बोलनी पड़ती है, क्योंकि सभी भुजाएं इसमें समान होती है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक साइड r = समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती है। उसमें बोलेगा उस त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में अगर जब बात करेगा तो बोलेगा कि छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी, बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी, जो बीच वाला होगा न बड़ा न छोटा उस पर डाले गए भुजा की लंब की लंबाई क्या होगी, तो उसके बारे में बात अलग से कर लेते हैं। क्या आप यहां तक समझ पाए जी। तो समबाहु त्रिभुज में लंबवत ऊंचाई क्या होगी, भुजा पे डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी, एक ही होगी। यहां से डालेंगे तो भी यही बनेगा और यहां से डालेंगे तो भी बल्कि तो यह है कि सभी चाहे माध्यिका हो चाहे लंबवत, जो लंबवत ऊंचाई है वो कहीं से भी रखे सब में क्या होगी, बराबर होगी। और हम ये भी बात की थी कि समबाहु त्रिभुज में ये बात भी हमने की थी कि ये सभी के सभी क्या होंगे, समबाहु त्रिभुज में बोलेगा कि तो ये सभी के सभी क्या होंगे, समान होंगे। और ये जो होगा केंद्रक, अंतः केंद्र और परिकेंद्र, समबाहु त्रिभुज में केंद्रक सेंट्रोइड, इनसर्कल सेंटर और परिवर्त, अंतःवर्त और परिवर्त सभी एक ही बिंदु पर होंगे। ये क्वेश्चन भी थ्योरी के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाता है तो याद रहे। अब बात कर रहे हैं समबाहु त्रिभुज की, तो ये बात करते हैं कि सभी माध्यिकाएं सभी लंबवत ऊंचाई समान होती है। तो इसका कैसे निकालेंगे, हमने बात की कि अगर किसी भी त्रिभुज में लंबवत ऊंचाई दे रखी हो, यदि किसी भी त्रिभुज में लंबवत ऊंचाई दे रखी हो तो इसका फॉर्मूला, उसका क्षेत्रफल निकालने का हम और भी कुछ समाधान कर सकते हैं। अगर इसकी ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई हमेशा परपेंडिकुलर होगी, याद रहे ये ऊंचाई हमेशा परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर हाइट होगी तभी निकाल सकते हैं, अन्यथा हम नहीं निकाल सकते। परपेंडिकुलर ऊंचाई अगर दे रखी है तो ही निकाल सकते, अन्यथा हम नहीं निकाल सकते। तो परपेंडिकुलर अगर हाइट दे रखी हो तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, तो एक फॉर्मूला हम इसके सामने और लेकर आ गए, वो नंबर 2 एरिया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते, 1/2 आधार कोई भी ले सकते हैं, आधार इसका ये हो गया, एक ही बात है, ये लेंगे तो भी वही बात है, आधार गुणा ऊंचाई, ये होगी हाइट, जो हमेशा लंबवत ऊंचाई को रिप्रेजेंट करेंगे, लंबवत ऊंचाई होनी चाहिए, इसमें लंबवत ऊंचाई को लेना होगा। तो देखो जी, हमें निकालनी है कि इसकी लंबवत ऊंचाई क्या होगी, लंबवत ऊंचाई निकालनी है तो क्षेत्रफल ही तो ये है,
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो मैं ये कह सकता हूं कि दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये, तो क्षेत्रफल तो एक ही त्रिभुज है तो इसका बराबर होगा, तो दोनों क्षेत्रफलों को हम बराबर कर देते हैं, क्या जाता है, ठीक है देखता हूं, तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर क्षेत्रफल है ये भी, और मैंने बोला कि ये भी इसका क्षेत्रफल है, तो हम क्या करेंगे 1/2, आधार क्या है ए है और ऊंचाई क्या है एच है, ये ऊंचाई तो हमें निकालनी है। तो पूछता है कि समबाहु त्रिभुज की लंबवत ऊंचाई क्या होगी, भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। अब इसमें काटो, ये 2 से 2 कट गया और ये a कट गया, तो √3/2a ये ऊंचाई, तो बोलेगा कि समबाहु त्रिभुज में लंबवत ऊंचाई क्या होती है, तो हमारा ये फॉर्मूला निकल के आया, और जे लंबवत ऊंचाई अगर दे रखी है तो हमारा ये निकल कर आया, और जब एरिया का डायरेक्ट निकालने तो ये निकल के पेरीमीटर। ये समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टीज होती है, इसके फॉर्मूलेज होते हैं, हमने एक एक को आपके सामने बनाकर रख दिया, आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए, ऑल साइड आर इक्वल, ये पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं समान होती है। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए। अब थोड़ी बातें हम और बढ़ाते हैं, वो देखिए कैसे। समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज के बारे में हमने बातें की कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण बराबर होता है, मतलब कि 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज की अगर अलग अलग समबाहु त्रिभुज में केंद्र के परिकेंद्र अंतः केंद्र एक ही बिंदु पर होता है। समबाहु त्रिभुज में जो लंब होगा सो सभी भुजाओं पे बराबर डलेगा, सभी भुजाओं पे समान होगा, या सभी तीनों लंबों की लंबाई बराबर होगी। समबाहु त्रिभुज की परिमाप की बात करें तो 3 गुणा भुजा हो जाएगी, और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर हो जाएगा। अगर समबाहु त्रिभुज में लंबवत ऊंचाई दे रखी हो तो 1/2 गुणा आधार गुणा लंबवत ऊंचाई हो जाएगा। इन बातों की अगर उसके बाद में हमने पूछेगा कि इसमें परपेंडिकुलर ऊंचाई की बात की जाए तो हम क्या करेंगे, दोनों फॉर्मूला को बराबर करके उसकी ऊंचाई निकालकर हम याद कर लेंगे, क्योंकि अगर हम समझ के इस फॉर्मूले को याद करेंगे, इस फॉर्मूला कैसे बना, तो हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। अब समबाहु त्रिभुज में कुछ बातें और करते हैं, वो देखिए कैसे। हाँ जी, तो फिर हम समबाहु त्रिभुज में बात कर रहे थे, तो समबाहु त्रिभुज में हम और बातों को आगे बढ़ाते हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक। समबाहु त्रिभुज की परपेंडिकुलर हाइट या ऊंचाई हम निकाल चुके हैं, h बराबर √3/2a, h बराबर √3/2a। तो इसमें अगर अंतःवृत्त, अगर इसमें अंतःवृत्त की बात करेंगे, अंतःवृत्त निकालेंगे, ठीक। एक इसमें परिवृत्त की बात करेंगे, एक इसमें परिवृत्त की त्रिज्या की बात करेंगे, क्षेत्रफल की बातें करेंगे, देखते रहो, ठीक। ये इसका केंद्र है, ये केंद्रक है जिस बिंदु पर समबाहु त्रिभुज में सभी लंबियां सभी माध्यिकाएं एक बिंदु एक दूसरे पे काटती है, तो उसे क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, ये केंद्र है। उसके बाद हमने बात की कि 2:1 के रूप में विभाजित करता है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये 2 है और ये क्या है, 1 है। 2:, ये केंद्रक है जी, बोल देते गुरुत्व केंद्र बोल देते हैं, ठीक है। अब बोले कि परिवर्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज में परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। एक तो अंतःवृत्त की त्रिज्या इन सर्कल, अंतःवृत्त की त्रिज्या बताओ, हम निकालेंगे कैसे 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 बनाएंगे वो देखिए। एक बोलेगा कि परिवर्त की त्रिज्या बताओ, परिवर्त की त्रिज्या बताओ, तो हम इनको कैसे निकालेंगे वो देखो। देखो जी, सिंपल सी बात है, ये पूरी इसकी ऊंचाई हमें बता दे। अगर समबाहु त्रिभुज की इसकी जो ऊंचाई है वो h है, और इस h का मान है √3/2a, मतलब भुजा √3/2a गुणा
भुजा हो गई। ये इसकी ऊंचाई है। अब देखो जी इसका क्या बनेगी, इसकी त्रिज्या क्या बनेगी, इसकी त्रिज्या तो ये बनेगी, इसकी त्रिज्या क्या बनेगी, ये बनेगी। तो इसका निकालते हैं, अंतःवृत्त का निकालते हैं। जो अंदर जो वृत्त बनाया है, अंदर जो वृत्त बनाया है, इसकी हम त्रिज्या निकाल कर लाते हैं। इसकी हम त्रिज्या निकाल कर लाते हैं तो बताइएगा कि टोटल कितनी है, 3। तो 3 में से इसका कितना भाग है, तो बोलेगा कि √3। टोटल कितनी है, √3/2 ये है, √3/2a। उसमें इसकी इतनी सी है, टोटल कितनी है 3। 3 में से कितना भाग इसका है, तो 1। तो ये क्या हुआ, √3/2a गुणा 1/3। ये क्या होगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। क्या आप मेरी बात को समझ पाए, क्योंकि पूरी की पूरी जो लंबाई है इसकी जो पूरी जो लंबाई है, इसकी पूरी जो लंबाई हमारे सामने वो √3/2a, वर्गमूल 3/2a भुजा। तो इसमें से अगर इसकी बात की जाए तो ये कितना होगा, 1/3 होगा, 1/3 होगा। किसका होगा 1/3, वो ये होगा √3/2a। इसका क्या होगा, 1/3 होगा। तो इसका 1/3 होगा तो बोले तो ये इसका निकल के आएगा। अब इसको और हम सोल्व करना चाहते हैं तो देखो, √3/2a भुजा गुणा 1/√3 और 1/√3। √3 से √3 कट गया तो 1/2 गुणा में √3। तो ये क्या आई, अंतःवृत्त की त्रिज्या। समबाहु त्रिभुज की भुजा में अगर, समबाहु त्रिभुज की भुजा में अगर 2 गुणा √3 से भाग दे देंगे तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल के सामने आ जाएगी। हम इसको ऐसे बनाते हैं। इतने फॉर्मूले आपको नहीं भी याद रहे तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि समबाहु त्रिभुज की टोटल, और ये भी याद नहीं रहे तो ये आप निकाल सकते हो। क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बनाए, क्षेत्रफल के जो फॉर्मूले उसको बराबर करके आप ये निकाल सकते हो। और ये निकालने के बाद आप उसका 1/3 करके अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हो। अब बोलेगा कि परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। परिवृत्त की अगर त्रिज्या बात करें तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या है, परिवृत्त की तो यही तो है, यहाँ यहाँ। तो परिवृत्त कितना है, 2। किन में से, 3 में से। तो 3/2 हो जाएगा यार। ये क्या रहा, 1/3। जो 1/3 अंतःवृत्त की त्रिज्या हम निकाल चुके हैं। अब परिवृत्त की त्रिज्या हम निकालेंगे तो टोटल कितनी है ऊंचाई, टोटल है √3/2a भुजा गुणा इसका कता 2/3। तो 2/3 कर दिया तो 2 से 2 कट गया, ठीक है। फिर बोलती √3 इस 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा में √3। और भुजा को ऐसे कैसे लिख दिया, 1 से 1 कट गया तो 1/√3 गुणा ये क्या आई, परिवृत्त की त्रिज्या आई। अगर हम भुजा में अब एक अपने शब्दों में व्यक्त करेंगे तो ऐसे बोलेंगे, अगर इस समबाहु त्रिभुज की भुजा में अगर √3 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, अगर समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या अगर निकालनी है तो हम, यदि समबाहु त्रिभुज की अगर त्रिज्या हमें निकालनी है, परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा हमें मिलेगी उस भुजा में √3 से अगर भाग दे देंगे तो परिवृत्त की त्रिज्या होगी। और अगर समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी पड़ जाए तो उसमें अगर 2 गुणा √3 से डिवाइड कर देंगे तो अंतःवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। अब पूछ ले कि परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इनके बारे में हमने बातें की थी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग भी आपके सामने पेश कर देते हैं। वो देखें कैसे कि अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या हम निकल के लेंगे 1/√3a और ये निकाल के ले हैं ये, ठीक है। तो इसमें से ये तो ये कट जाएगा, ए से एक अंश चला जाएगा तो ये क्या आएगा, 1/2। तो 1/2 ही तो आ रहा है, ये तो 1 है और ये कितना है 2। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो स्क्वायर कर देंगे, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि πr² में से πr² इंटू πr² में से पाई तो कैंसिल हो जाता है, तो त्रिज्याओं का स्क्वायर बच जाता है। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए जी। अब बात करेंगे, हम थोड़ा और आगे चलेंगे, नेक्स्ट चलते हैं। इन बातों को आप देख सकते हो, समझ सकते हो। एक बार में दोबारा रिपीट कर दें, समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त और परिवृत्त की अगर त्रिज्या निकालने की बात पड़ जाए तो पहले उसकी लंबवत ऊंचाई हमें
आनी चाहिए। लंबवत ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आना चाहिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आना चाहिए, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकालने के लिए हमें विषमबाहु त्रिभुज के हीरोन्स का फॉर्मूला आना चाहिए। वीरोन्स का फॉर्मूले से हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकाल लेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकाल के हम ऊंचाई निकाल लेंगे इसकी, और इसकी हम ऊंचाई निकालेंगे तो ऊंचाई आएगी √3/2a। √3/2a का ऊपरला तो हो जाएगा, बड़ा वाला तो हो जाएगा 2/3 और नीचे वाला मतलब इन सर्कल हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो 2/3 और 1/3 कर देंगे इसका, तो इसका आ जाएगा। अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछे तो समबाहु त्रिभुज की भुजा में 2 गुणा √3 से डिवाइड कर देंगे। डायरेक्ट इस बात को भी दिमाग में रखेंगे कि अगर हमें समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछे तो 2 गुणा √3 से भाग दे देंगे, और अगर परिवृत्त की हमें त्रिज्या पूछे तो हम उसकी समबाहु त्रिभुज की भुजा में √3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें परिवृत्त की त्रिज्या निकल के सामने आ जाएगी। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? जी हाँ, पटवार और दिल्ली पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रहे। इस बातों को मैं और आगे बढ़ाता हूँ, देखिए और समझे। अब बात करते हैं हमने समकोण त्रिभुज के बारे में बात की, हमने विषमबाहु त्रिभुज के बारे में बात की, हमने समबाहु त्रिभुज के बारे में बात की। अब बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान होती है उसका क्या रोल होता है, उसके क्या क्या खेल होते हैं वो देखिए। तो हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब 2, बाहु का मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान होती है वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, नो प्रॉब्लम। समबाहु त्रिभुज की बात की जाए, ठीक, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी और ये है हमारा सी। ए बी सी ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें 2 भुजाएं बराबर है तो ए और ये एक भुजा अलग, 2 भुजाओं को समान और तीसरी भुजा एक अलग होगी, यह होगा समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसके बारे में अगर बात करेंगे तो पहले बात करेंगे हम परिमाप की। तो परिमाप की अगर बात करें तो हमें सब पता है परिमाप, परि का मतलब पर को और माप को मतलब उसका मापन। तो परिमाप की बात की जाए तो क्या होगा? ए होगा और प्लस ए होगा और प्लस बी होगा। अगर इसको और आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप लिख सकते हो 2a प्लस बी लिख सकते हो, इसको आप 2a प्लस बी लिख सकते हो। और आगे चले तो इसकी क्षेत्रफल की बात की जाए, अगर इसकी एरिया की हम बात करें, क्षेत्रफल की अगर बात करें तो उन बातों को और देखते हैं आखिर वो कैसे करेंगे, समझे। तो देखो जी, इसका फॉर्मूला हम निकाल कर लाए थे कि इसका हीरोन्स का फॉर्मूला एस और एस माइनस ए और एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस ए। हीरोन्स फॉर्मूला भी आपको ये याद रखना है कि मैं एक बार बोल देता हूँ, सीधी सी इसको शब्दों में व्यक्त कर देता हूँ कि किसी भी त्रिभुज का पहले आप अर्ध परिमाप निकाल लो। अर्ध परिमाप निकालने के बाद अर्ध परिमाप को लिखो, अर्ध परिमाप को उनसे मल्टीप्लाई करना है और सभी भुजाओं में से सभी भुजाओं को अर्ध परिमाप से निकाल कर सभी को एक जगह मल्टीप्लाई कर दो। ये फॉर्मूला ये कहता है कि वर्गमूल के अंदर त्रिभुज का परिमाप जो है वो उसका अर्ध परिमाप निकाल के आधा करके सभी भुजाओं में से सभी भुजाओं को अर्ध परिमाप से निकाल लो और अर्ध परिमाप से मल्टीप्लाई कर दो। इसका साफ मतलब यही तो हुआ, ठीक है। इसको और आगे लेकर चलते हैं तो इसमें ये दोनों बराबर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? एस ए लिख दिया और रूट अंदर एस माइनस बी। ये क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला, समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूले हो गया। इन बातों का आप थोड़ा सा याद रखें, इन बातों को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, वो समझे कैसे। और समबाहु, अब आखिर बात आई कि इसका अर्ध परिमाप कैसे निकाले, एस कैसे निकाले। तो एस की बातें की जाए तो एस निकालेंगे ए प्लस बी बट्टा 2। ये क्या आया? एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर।
अर्ध परिमाप, इसीलिए इसको एज से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? आप देख सकते हो, समझ सकते हो। हम हीरोन्स फॉर्मूला से इस फॉर्मूला को बनाया है, हीरोन्स फॉर्मूला ही लगेगा। ठीक है, ये इसका परिमाप हो गया और ये सेमी पेरीमीटर पूरा परिमाप में 2 से भाग देने पर अर्ध परिमाप निकल कर आता है। और s माइनस ए एस माइनस 2 रूट इनके अंदर होने के उपरांत हम s माइनस ए बाहर ले लिया। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? हम इन बातों को और आगे बढ़ाते हैं, वो समझिए क्या। समबाहु त्रिभुज समद्वि बाहु त्रिभुज में समद्वि बाहु त्रिभुज की कुछ बातें ये भी समझे कि समद्वि बाहु त्रिभुज अगर यह है ए बी सी, समद्वि बाहु त्रिभुज, समद्वि बाहु त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, इसमें ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये भुजाएं समान है, इसमें ये दोनों भुजाएं बराबर है और ये भुजाएं समान है, इसमें ये भुजा असमान है और ये दोनों भुजाएं बराबर है। क्या आप यहाँ तक समझ पे कि इस त्रिभुज में तीनों भुजाओं को मैंने अलग अलग कर लिया, इसको हम और समझेंगे, इसको कैसे बनाएंगे वो देखिए, थोड़ी बातें और जाने। तो देखो जी, हम बात कर चुके हैं कि जिस भुजा के सामने का कोण होगा, इस कोण के सामने की भुजा कौन सी होगी? ये होगी। तो बताओ जी, अगर ये भुजा समान है तो इसका सामने का कोण कौन सा होगा? ये होगा। और ये भुजा इसके समान है तो इसका सामने का कोण क्या होगा? तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसमें ये दो कोण बराबर होंगे। इन दोनों की सामने की भुजाएं अगर बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। इसका मतलब ये एक तीसरा कोण अलग होगा। अब 180 डिग्री में कैसे बटेगा वो हमें नहीं मालूम है, लेकिन ये दोनों कोण बराबर होगा और ये कोण अलग होगा। अब 2 नंबर में बात की जाए तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इस भुजा का सामने वाला कोण तो ये होगा और इस भुजा के सामने वाला कोण ये होगा। तो अलग कौन सा होगा? इसमें अलग ये होगा। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए जी? तो देखो जी, सिंपल सी बात है, ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये कोण अलग हो जाएगा क्योंकि इसकी भुजा अलग है। इसी प्रकार से ये दोनों कोण भुजा बराबर है तो इनके सामने का कोण क्या होगा? बराबर हो जाएगा। सॉरी, इन दोनों के सामने का कोण बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें देखिए तो ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इसका सामने का कोण ये है और इसका सामने का कोण ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये कोण अलग हो जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? तो आपको बस समझने के लिए मैंने इसको बना दिया, आप इन बातों को समझे जी। ठीक है, हम थोड़ा और नेक्स्ट चलते हैं, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब बात करता है कि इसकी ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो हम उसके बारे में भी कुछ बातें करेंगे, वो देखें कैसे। अब इसमें दे देगा कि परपेंडिकुलर ऊंचाई, परपेंडिकुलर हाइट की लंबाई क्या होगी, हम विषमबाहु त्रिभुज में भी निकाली है, देखा हम समद्वि बाहु त्रिभुज में भी निकालेंगे और समबाहु त्रिभुज में भी हमने निकाली है। तो इसमें देखते हैं कि समद्वि बाहु त्रिभुज में क्या खेल होता है। देखो जी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, भुजा ए, दो कोण समान, तीसरा कोण तीसरी भुजा अलग। क्या ये बात इसको सिद्ध करती है? करती है। दो भुजा समान है, तीसरी भुजा समद्वि बाहु त्रिभुज है, नो प्रॉब्लम। अब देखो जी, अब इसकी ऊंचाई निकालनी पड़ जाए। क्या निकालें इसकी? अब अगर इसकी ऊंचाई निकालनी पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, इसकी हाइट को हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो देखो जी, ये है भुजा बराबर, ये दोनों भुजा बराबर है तो ये कोण क्या है? बराबर है। अजी ये दोनों कोण बराबर है, ये कोण 90 डिग्री का है तो ये कोण भी तो बराबर होंगे, ये कोण भी बराबर होंगे। तो बात की थी हमने कि समद्वि बाहु त्रिभुज में अगर दो समान भुजाओं को मध्य से अगर कोई भुजा निकल आती है या जो माध्यिका आती है वो एक लंब भी होती है, वो एक लंब भी होती है और वो माध्यिका भी होती है। तो क्योंकि इन दोनों को बराबर एकदम से हम देखते हैं, जैसे मतलब है कि दोनों के बीचों बीच जो आएगी ये दोनों बराबर है और इसके बीचों बीच अगर आएगी और बराबर लाइन पर काटेगी, इंटरसेक्ट करेगी तो वो क्या होगा, ये एकदम से
दो बराबर भागों में बांटेगी, माध्यिका भी होगी, इसके क्षेत्रफल को बराबर भागों में बांटेगी और ये 90 डिग्री का कोण भी बनाएगी। तो बोल सकता हूं अगर दोनों बराबर भुजाओं के मध्य से आएगी तो, अन्यथा सभी में नहीं हो सकती, इधर से जाएगी तो वो नहीं होगी। अगर ये भुजा है तो इसमें इसके बारे में हम नहीं कह सकते ये माध्यिका ही होगी, वो खाली ये माध्यिका ही होगी, लंबवत ऊंचाई नहीं होगी। तो ये तो लंब भी हो गया और माध्यिका भी हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं b/2 और इसको क्या लिख सकता हूं b/2, क्योंकि टोटल कितनी है b है। तो इसको मैंने क्या लिख दिया b/2। हमें निकालना है ये ऊंचाई और इस ऊंचाई को मैं दोबारा से बोल रहा हूं कि भाई साहब ये लंबवत ऊंचाई है, यह लंबवत ऊंचाई है, ये याद रहे, न कि माध्यिका है या और है। लंबवत ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई का मतलब एकदम 90 डिग्री पे होना चाहिए। यह बात साफ हो चुकी है, पूरी का हाफ है, यह 90 डिग्री है। तो हम निकाल सकते हैं कैसे, देखो जी, हमें यह निकालना है h का मान, हमें निकालना है h का मान। तो हम क्या करेंगे, बड़ी भुजा, तो हमने देखा कि समकोण त्रिभुज में ये वहां देखा जाए, अगर समकोण त्रिभुज की दृष्टि से देखा जाए तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये क्या हो गया, लंब हो गया। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखो एच स्क्वायर का मान की बात करेंगे तो देखो जी, एच स्क्वायर होता है ए स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस b/2 का स्क्वायर हो गया, b/2 का स्क्वायर हो गया। और आगे चले तो एच ए स्क्वायर माइनस बी की बात करें तो बी स्क्वायर कर दूं और 2 को खोल दूं 12 तो 12 4 आ गए। आगे चलो जी, h बराबर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया और नीचे कितना है 4, रूट लगा दिया। अब इस 4 को बाहर ला सकते हैं तो h बराबर रूट इन 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा 2, ये इसकी ऊंचाई। इस ऊंचाई को एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ लिया था। किसी त्रिभुज की बोला था, किसी त्रिभुज समद्वि बहुत्रिभुज की भुजा, दो भुजा ए और तीसरी भुजा ए समान है बी है और इसकी परपेंडिकुलर ऊंचाई h है, तो बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो ये ऊंचाई डायरेक्ट पूछ ली गई थी, इसलिए आपको ये याद रही, तो इसीलिए ये परपेंडिकुलर। अब इस हाइट के अकॉर्डिंग भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो देखिए, इसके अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो आधार गुणा ऊंचाई, वही बात। तो क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया इरोन्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका कैसे निकाल सकते हैं। तो वही, अगर परपेंडिकुलर हाइट हमें दे रखी है, अगर ऊंचाई दे रखी है, हम इसको ऐसा कर रहे हैं, फॉर्मूले में आपको लेंदी लग रहा है लेकिन डायरेक्ट इसका मान रखेंगे तब बहुत ईजी हो जाएगा। आपके सामने मैं रख के देखता हूँ, देखो 1 मिनट। तो वो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार क्या है इसका b है, टोटल पूरा b रखेंगे ना, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो b आधार, और ऊंचाई क्या है हमारी, ऊंचाई यही तो है, तो ऊंचाई रखेंगे 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बट्टा में 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो b/4 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया था। तो समद्वि बहुत्रिभुज का एक हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे सामने जो निकल के आया वो ये है जी, b/4 रूट अंदर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको ये भी याद रहे। तो मैं आपके सामने फॉर्मूला निकाल के दे दिया है कि समद्वि बहुत्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, अगर आपको लंबवत ऊंचाई दे रखी हो और ये दे रखा हो दो समान असमान भुजा की लंबाई, तीनों भुजाएं मतलब तीनों भुजाएं आ गई, एक दो भुजा मुझसे एक भुजा देगा तो दो तीनों भुजाएं आ गई, तीनों भुजा दे रखी है और आपको लंबवत ऊंचाई दे रखी है, तो आप क्षेत्रफल ऐसे भी निकाल सकते हो। लेकिन इसका फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछ लिया गया था, SSC CPU, इसका फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछ लिया गया था। और एक एग्जाम RSSMB बोर्ड अधीनस्थ में भी इसका फॉर्मूला अकॉर्डिंग डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहे, तो एग्जाम आगामी एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है कि समद्वि बहुत्रिभुज की दो प्रत्येक भुजा की लंबाई a है, मतलब 2 भुजा होगी, और तीसरी भुजा b है, और इसकी लंबवत ऊंचाई अगर h हो तो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो ये फॉर्मूला ऑप्शन में दे रखा था, तो आपको याद रहे। क्या आप मेरी बात को यहां तक समझ पाए? क्या इसे मैं रख कर दूं? प्लीज टेक योर टाइम।
इसको इतना किया, हम इसको डायरेक्ट अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो हम कैसे लिखे कि बोल देगा कि त्रिभुज समद्वि बाहु त्रिभुज की भुजाएं दे देगा। मान लो बोल दिया कि यह 10 है, यह 10 है और ये टोटल भुजा जो है, क्या मैं इसको रब कर दूं? आप इस बात को समझ चुके हैं तो इस फॉर्मूलों का ध्यान रहे। समद्वि बाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती है, तीसरी भुजा अलग होती है। इसकी ऊंचाई निकालने का हमने फॉर्मूला निकाल लिया, क्योंकि ये एक माध्यिका भी हो रही है और लंबवत ऊंचाई भी होती है। समद्वि बाहु त्रिभुज में अगर दो समान भुजाओं से मध्य से जो भुजा आएगी वो दो बराबर भागों में विभाजित करेगी, इस लाइन को, इस भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देगी। तो इसलिए हम h बराबर √a² माइनस b² माइनस 4 कर लिया और फिर इसमें h का मान हम निकाल के लेकर आ गए। ये आपको याद रहे। उसके बाद में हम 1/2 आधार क्या है हमारा, पूरा का पूरा क्या है, b आधार गुणा में ऊंचाई, ये ऊंचाई ले ली, इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला निकल कर आया। तो आपको ये भी याद रहे। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए जी? अब इस फॉर्मूले को तो बस एग्जाम में जब पूछ लिया जाता है तो आप अगर इसको समझ पाए हो तो आपको याद रहेगा कि हम इसको कैसे करेंगे। लेकिन इसका क्षेत्रफल हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं समद्वि बाहु त्रिभुज का। समद्वि बाहु त्रिभुज की बात हमने कर रहे हैं तो देखो जी, अगर समद्वि बाहु त्रिभुज में दो भुजाएं की लंबाई 10 और इसमें 16 दी है तो हम डायरेक्ट इसका मध्य बिंदु होगी, जो माध्यिका होगी, जो 90 डिग्री का भी होगा, क्योंकि दो समान भुजाओं से आई है, ये बात फिक्स है। तो ये कितना हो गया 8। अगर ये 8 है, ये कितना है, ये 10 है, ये 8 है, तो ये कितना है 6, क्योंकि इस दोनों भुजाओं के स्क्वायर का सम, ये एक समकोण त्रिभुज बन के सामने आया। तो इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर का सम 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 100 और 100 किसका है, 10 का स्क्वायर है। तो आप यहाँ तक समझ पाए। तो ये क्या भुजा हो गई 6, तो इसका डायरेक्ट हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब ये परपेंडिकुलर हमारी ऊंचाई सामने आ गई, तो 1/2 आधार कितना है 16, ये तो 8 हम सुविधा के लिए ये बनाने के लिए लिखा है ना जी, ये कितना है 16, तो 16 लिख दिया। अब बोले तो ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कितनी होगी इसकी 6 हो जाएगी, तो ये क्या हुआ 8। तो हम डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते। 48 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, तो क्या होगा, मात्रक क्या स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इन बातों भी आजकल थोड़ा ध्यान रखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें भी ऑप्शन कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर ये सेंटीमीटर दे रखा हो तो क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए। अब इन बातों को मैं और आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ी सी और आगे जाने, थोड़ी सी एक दो क्यों समबाहु त्रिभुज के बारे में पूछ लिए जाते हैं, मैं उसके बारे में आपके सामने रखता हूँ कि समबाहु त्रिभुज के अंदर मैं लिखता हूं समबाहु त्रिभुज के अंदर, समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से भुजाओं पर डाले गए लंब, बिंदु से भुजाओं पर डाले गए लंब, बिंदु से भुजा पे डाले गए लंब, भुजा पर डाले गए लंब के लंब बोलेगा क्रमशः है, ए है, बी है और सी है। समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से भुजाओं पर डाले गए लंब ये है, तो बोलेगा कि भुजा की लंबाई क्या होगी, बताना है, कष्ट करेंगे ना। तो भुजा की तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बोल दें, समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई की तो सभी भुजाएं समान है। क्या आप मेरी बात को समझ पाए। तो समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से भुजाओं पर डाले गए लंब की क्रम सही है। तो समबाहु त्रिभुज बनाओ, तो समबाहु त्रिभुज जैसे ही बनाएंगे, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान है। मान लिया मैंने ये x, ठीक है। फिर बोला है कि किसी बिंदु से, कोई भी बिंदु कहीं भी हमें नहीं पता है, कोई भी बिंदु कहीं भी हमें नहीं पता, किसी बिंदु से भुजाओं पर डाले गए लंब, ये लंब है, ये बात ही ने साफ कर दी, ये क्या है 90 डिग्री है, ये इसने 90 डिग्री बता दिया।
तीनों भुजाएं, प्रत्येक भुजा से या तीनों भुजाएं के क्रम से ए है, बी है और सी है। क्या ये 90 डिग्री बोल रहा है? इसने बोल रहा है। एक ए है, एक बी है, एक सी है। क्या आप मेरी बात को समझाए कि समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से भुजाओं पर डाले गए लंब क्रमशः ए बी सी है, तो बताओ भुजा की लंबाई क्या होगी या प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? तो भुजा तो समबाहु त्रिभुज में भुजा की तो एक ही बात है। आखिर हम इसको कैसे बनाएंगे वो देखिए। हमें भुजा की लंबाई बतानी होगी, हमें गिवन होगी तीनों लंबवत ऊंचाई, जो लंब है, जो लंब की लंबाई हमें दी हुई होगी और हमें भुजा की लंबाई निकालनी होगी। इसको हम कैसे निकालेंगे, आओ हम समझे। देखो जी, मैंने ये रख दिया। क्या मैं इसको 3 त्रिभुजों में बांट सकता हूं? क्या इसको 3 त्रिभुजों में बांट दिया? क्यों नहीं बांट सकता? देखो, ये एक नंबर टोटल त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ए यहां साइड है, याद रहे भुजा है, ठीक है। लेकिन हमने भुजा यहां क्या मानी है? एक्स मानी है, तो हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर कर देंगे। यहां भुजा एक्स मानी तो एक्स कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो जी, तो इसमें क्या ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 त्रिभुज 1, त्रिभुज 2 और त्रिभुज 3। अगर इन त्रिभुजों का योग निकाल लिया जाए तो इस बड़े वाले त्रिभुज के बराबर होगा। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका निकाल लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं। क्या ये बराबर हो जाएगा? बराबर होगा। हाँ, और क्यों निकाल लेंगे इसका ऐसे निकाल लेंगे क्योंकि इसमें हमें लंबवत ऊंचाई दे रखी है भाई, इसमें लंबवत ऊंचाई दे रखी है, ये इसका आधार है, तो फिर ये तो लंबवत ऊंचाई है, तो सूत्र बन सकता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। मैंने कहा आपको स्पष्ट बता दिया कि इस त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें शर्त होनी चाहिए, जो ये ऊंचाई होगी ये एक लंबवत ऊंचाई होनी चाहिए, परपेंडिकुलर हाइट होनी चाहिए। तो देखो जी, इसमें लेते हैं, एक नंबर लेते हैं, तो 1/2 गुणा आधार है एक्स, ऊंचाई क्या आएगी? यहां ए आ गई, जोड़ दूं, एक को मैंने लिख दिया, ठीक। नंबर 2 पे आओ, 1/2 गुणा आधार क्या है? एक्स, तो ऊंचाई क्या है? बी, तो मैंने रख दिया। 3 नंबर पे आओ, 1/2 आधार क्या है? एक्स, और ऊंचाई क्या है? सी, तो मैंने रख दिया। आगे चलो, √3/4 एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, क्या इसमें मुझको कुछ कॉमन ले सकता हूं जी, क्यों नहीं। 1/2 और एक्स कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा? a + b + c बचा। इसमें कुछ काट सकता हूं, काट दो, क्यों नहीं, ये काटा, एक्स से एक्स काटा, ठीक है। हमें किसका मान चाहिए? हमें एक्स का मान चाहिए, तो x = a + b + c बट्टा में, यदि समबाहु त्रिभुज में जो तीनों लंब समबाहु किसी बिंदु से अगर जो लंब डाले गए हैं, अगर उसके योग में √3 से भाग दे देंगे, अगर समबाहु त्रिभुज में, देखो 2 और है यहाँ ना, ये 2 और लेना है। यदि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा दे रखी है, अगर प्रत्येक भुजा में 2 से √3 से अगर डिवाइड कर देंगे, प्रत्येक भुजा को 2 से गुणा कर √3 से डिवाइड कर देंगे, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई हमारे सामने आ जाएगी। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? तो ये हमारा एस क्या था? यहाँ हमारा साइड था, भुजा था। तो याद रहे कि समबाहु त्रिभुज में किसी बिंदु से डाले गए लंब क्रमशः ए बी सी है, तो अगर भुजाओं का क्षेत्र, भुजा निकालनी है तो 2 गुणा टोटल परिमाप, 2 गुणा परिमाप नहीं बोल सकते हैं क्या, तीनों भुजाओं का लंबवत ऊंचाइयों का योग बटा √3। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? क्योंकि परिमाप तो इसका 3x हो जाएगा ना। क्या आप यहां तक समझ पाए? तो आप इसका थोड़ा सा याद रहिए। मैंने ये कर दिया, आप समझ पाए। √3/4 एक्स स्क्वायर, एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, 3 त्रिभुजों क्षेत्रफल निकाल लिया, 1/2 गुणा एक्स कॉमन ले लिया, a + b + c बच गया।
ये काटा इधर 2 बच गया, ये काटा इधर x बच गया। जैसे किया √3 नीचे आ गया, 2 ऊपर चला गया, तो √2 गुणा a प्लस बी प्लस सी बटा √3। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाई? आपको इसको ऐसे बनाना है। अब आगे चलते हैं, इस बातों को और बढ़ाते हैं। वो क्या है वो देखिए। ये थी समबाहु त्रिभुज में किसी भी बिंदु से अगर कोई लंबवत लंबाइयां दे रखी है या परपेंडिकुलर या लंब डाला गया भुजाओं पे ए बी सी है, तो बोलेगा कि भुजा की लंबाई क्या होगी, तो 2 गुणा ए प्लस बी प्लस सी बटा √3 होगा। अब कहते हैं कि विषम बाहु त्रिभुज के अंदर, विषम बाहु त्रिभुज, देखो मैं ऊपर लिख देता हूं, आपको ये सब चीजें याद रहे। जो विषम बाहु त्रिभुज में जो कंडीशंस लगती है, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, याद रहे। विषम बाहु त्रिभुज, मैं हर फॉर्मूला आपको बनाकर दिखाता हूँ, आपके सामने प्रूव करूंगा कि ये फॉर्मूला ऐसे बनता है, उसके बाद आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ये हमारा विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज का साफ आप बता सकते हो कि सभी भुजाएं असमान हो, ए बी सी। विषम बाहु त्रिभुज आपके सामने बन के खड़ा हो गया है, ए बी सी। विषम बाहु त्रिभुज के, विषम बाहु त्रिभुज में कुछ पूछेगा वो हम बताने के कष्ट करेंगे। यदि इसकी भुजा ए बी सी है, विषम बाहु त्रिभुज की भुजा ए बी सी है, इसको ऐसे न रखिए, कैसे भी रखो नो प्रॉब्लम। ए बी सी रख दिया तो इसका मान ए हो गया और इसका बी हो गया, इसका सी हो गया। अब बोलेगा विषम बाहु त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है, तो बताओ कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल निकालेंगे इसका मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। अंतःवृत्त की अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है। अंतःवृत्त की त्रिज्या मतलब अंतःवृत्त होना चाहिए, तो अंतःवृत्त क्या बनेगा? ये अंतःवृत्त, इन सर्कल, ठीक है, अंतःवृत्त। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब यहां से तो समान दूरी पे होगा, क्योंकि ये तो त्रिज्या है ना। तो मान लो इसको मैंने r मान लिया। ये क्या, इनके बारे में भी बातें की थी, याद रहे आपको। हम जब समकोण त्रिभुज बनाया था उसमें भी हम एक अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाली थी। तो समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाली थी P इंटू बी बटा पी प्लस बी प्लस एच। फिर मैंने एक बात और बताई थी कि इसको एग्जाम में पूछ लिया था, CDS में पूछ लिया था, तो हम फॉर्मूला बनाया था P प्लस बी माइनस एच बटा 2। याद रहे, इसकी उसके अकॉर्डिंग इसको भी हम बनाएंगे, वो भी आपके सामने रखेंगे। तो ये क्या हुआ, विषम बाहु त्रिभुज। तो बस याद रहे कि त्रिभुज एरिया, एरिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। तो हम ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्या मैं इसको ऐसे रख सकता हूं? कर दिया, क्या जाता है, ठीक है। देखो, तो देखो जी, एक बात हमारे सामने हुई थी, अगर किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वह केंद्र से हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। केंद्र से हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, यहां भी तो बना दिया, ठीक। तो इसमें अगर आधार दे रखे, लंबवत ऊंचाई दे रखे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसमें भी 1 2 और 3, देखो आपको दिख रहा है क्या, 1, फिर मैंने बनाया 2 और फिर मैंने बनाया 3। ये 3 अलग अलग त्रिभुज बना दिए। तो इसमें लंबवत ऊंचाई दे रखी है, तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो ये त्रिभुज का टोटल क्षेत्रफल। अगर इनका अलग अलग पार्ट का निकाल कर एक जगह जोड़ देंगे तो बड़े वाले त्रिभुज के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना? जी हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि इसको 3 पार्टों को अलग अलग जोड़ देंगे तो बड़े वाले, तो बड़े वाला त्रिभुज क्या, विषम बाहु। तो मैंने एरिया लिख दिया, एरिया ट्रायंगल ऑफ ABC प्लस 1/2 गुणा, उधर क्या है C और गुणा में R, प्लस 1/2 गुणा में यह क्या है B, और ऊंचाई क्या होगी, R होगी। क्या आप मेरी बात को यहां तक समझ पाए? जी, क्यों नहीं? क्योंकि इसका अलग अलग हम इसमें निकालेंगे, वो देखिए कैसे। तो इसमें तीनों को अलग अलग निकाल लिया, 1 2 और 3। तो तीनों को अगर जोड़ देंगे तो बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, और ये इनका टोटल क्षेत्रफल, टोटल बराबर टोटल। तो एरिया
त्रिभुज ए बी सी, इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं, 1/2 कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या बच रहा है, ए प्लस बी प्लस सी बच रहा है। हमें क्या चाहिए है, हमें क्या निकालना है, हमें अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो ले जाओ ना, क्या जाता है, तो एरिया मैं इधर रख देता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये ऊपर है तो ये नीचे जाएगा, तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी आएगा, और ये 2 किधर है, नीचे है, तो ये ऊपर चला जाएगा, और मल्टीप्लाई 2, ये क्या हुआ हमारा त्रिज्या, तो ये हमारी त्रिज्या निकलकर सामने आई। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए, क्या आप मेरी बात को समझ पाए, तो इसको 2 को अगर नीचे करें तो इसका मतलब यही तो है कि a प्लस बी प्लस सी का आधा है, भाई 2 से इसको डिवाइड करें तो इसको क्या लिखा था हमने, a प्लस बी प्लस सी को हमने क्या लिखा था, यही तो मान है, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं यहाँ कि r गुणा a प्लस बी प्लस सी बटा 2, r गुणा a प्लस बी प्लस, तो इसका मान क्या है, अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप में किससे, सेमी पेरीमीटर, तो हम इसको यह भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ए प्लस बी प्लस सॉरी ए बी सी, त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी सी बट्टा त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी सी बट्टा सेमी पेरीमीटर। मैं यहां से इन चीजों को साफ साफ लिखता हूं, आप देखिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां से हमारे पास निकल के जो आया वो ये आया था कि 1/2 गुणा रेडियस कॉमन ले लिया था, अंदर बचा ए बी सी, और इधर त्रिभुज का क्षेत्रफल बचा था, बड़े वाले का बचा था, फिर इधर क्या किया कि ए बी सी बट्टा 2, ए बी सी बट्टा 2 का मतलब क्या है, आर गुणा में सेमी पेरीमीटर, क्योंकि अर्ध परिमाप ही तो एस था, तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बट्टा एस बराबर आर। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए, हाँ क्यों नहीं, तो हम इसको ऐसे निकालेंगे, इन सर्कल इन वृत्त की अगर इसके अंदर की अगर वृत्त की त्रिज्या की बात की जाए तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में अर्ध परिमाप से भाग दे देंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल में अगर अर्ध परिमाप से भाग दे देंगे तो हमारा त्रिज्या निकल के सामने आएगा, हमारा क्या निकल कर सामने आएगा, त्रिज्या निकल के सामने आएगी। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए, क्या आप ऐसे क्वेश्चनों को बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं, बनाते चलो इसका एक क्वेश्चन बनाते हैं। मैं इसका क्या बनाकर आपके सामने रखा, यह आपके सामने निकल कर आया जो है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा अर्ध परिमाप इक्वल टू त्रिज्या, यह है विषम बाहु। तो विषम बाहु जिसका होगा वो किसी भी त्रिभुज में अप्लाई कर सकते हैं। तो अंतः कोण की त्रिज्या हो गई इन सर्कल, अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी त्रिभुज का क्षेत्रफल में अर्ध परिमाप से डिवाइड कर देंगे। चलो हम एक क्वेश्चन बनाते हैं और देखते हैं, समझते हैं आखिर कैसे क्वेश्चन एग्जाम में इसके बारे में आते हैं। क्या आप भी समझ पा रहे हैं इन बातों को। देखो एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 20, 16, 24। एक त्रिभुज की भुजा 16, एक त्रिभुज की भुजा 16, 20 और 24 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज की भुजा 20, 16, 20 और 24 सेंटीमीटर है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या r है और अंतःवृत्त की त्रिज्या r है। अंतःवृत्त की त्रिज्या जो है ना रेडियस r है। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताइए या वृत्त का क्षेत्रफल बता दो, एक ही बात है, वृत्त का क्षेत्रफल बोल दे, वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। चलो हम निकाल कर ला चुके हैं इस बात का कि सम एक त्रिभुज तो 16, 20, 24 बोल तो कौन सा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है जी,
जिस समय बहुत्रिभुज है तीनों भुजाएं अलग अलग है। 16, 24, 20। हमने फॉर्मूला निकाल के सामने लेकर आए कि एरिया ऑफ त्रिभुज बड़े वाला ए बी सी नाम दे देते हैं इसका, बट्टा अर्ध परिमाप एस बराबर त्रिज्या। अगर हम त्रिज्या मिल जाएगी तो वर्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, त्रिज्या निकल जाएगी तो वर्त का क्षेत्रफल, पहले हम वर्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वो कैसे है वो देखिए। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए वो देखिए कितना, एस निकालो, एस निकालो तो एस क्या होगा, एस 16 प्लस 24 प्लस 20 बट्टा में 2, 8 12 20, 20 10 30। तो एस क्या आया हमारा सामने, 30 आ गया। एस रख दो, एस का मान कितना हुआ 30 गुणा ये हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो देखो जी 30, ये कितना बचा 14, ये कितना बचा 6 और ये कितना बचा 10 और बट्टा एस का मतलब सेमी पेरीमीटर कितना है 30। ये क्या हुआ त्रिज्या हो गई। क्या आप मेरी बात को यहां तक समझ पाए? चलो इसकी और काट। तो ये कितना करूं 10 गुणा में 3, 2 गुणा में 7 और 2 गुणा में 3 और इसको 10 को इससे खींचे रख लो क्योंकि आगे मेरे को 10 दिख रहे हैं, बराबर त्रिज्या बट्टा में 30। फिर देखो काटो कितना बार निकल के आया 10, 3 को 3 ले आओ, ठीक है। इधर 2 बच गए इधर 2 बच गए तो 1 2 ले आते हैं, अंदर से बाहर हो जाता है। 7 बचा तो रूट 7 बट्टा में 30 अभी आया 10 3 30 तो 2 रूट 7 की आई त्रिज्या आई। तो विषम एक किसी त्रिभुज की जो भुजाएं 16 20 और 24 है तो उसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या आई 2 रूट 7, 2 रूट 7, ये इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या आई। तो इसने बोला है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं जी, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, एक बार आप याद रहे हम बताएंगे आपको ये कैसा बनता है, पाई आर स्क्वायर। तो 22 बट्टा 7 गुणा आर स्क्वायर की बात की जाए तो 2 रूट 7 गुणा में 2 रूट 7, 2 रूट 7, रूट 7 से 7 कैंसिल हो गया, रूट 7 से रूट 7 को मल्टीपल आएंगे तो 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया तो 2 दूनी 4, 4 जो 22, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हुआ सेंटीमीटर। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? एक त्रिभुज की भुजा 16 20 और ये इसका फॉर्मूला बना लिया। तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट भी हमें याद रखना चाहिए, एरिया ऑफ क्षेत्रफल है। तो बड़े वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल में अर्ध परिमाप से डिवाइड कर दिया तो हमें त्रिज्या निकल गया। त्रिज्या से हम इसका अंतःवृत्त का जो बनेगा इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? चलो हम एक क्वेश्चन छोटा सा और बनाते हैं, वो देखिए। आप बनाए वो क्वेश्चन और उस क्वेश्चन को समझिए कि उसमें क्या दे रखा है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले से ही बना सकते हैं उसको। तो ये फॉर्मूला हमें याद रहना बहुत ही जरूरी है। ये एग्जाम में पूछा गया था। एक त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या, एक त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या, एक त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और परिमाप 60 हो, परिमाप और त्रिभुज का परिमाप जो है ना वो 60 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल नहीं बोल के बोलेगा इसका क्षेत्रफल, क्या का त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो फिर इसी प्रॉब्लम में कहा तो 5 त्रिज्या दे रखे पाई आर स्क्वायर से निकल जाता। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल। आप बनाइए इसे, हम निकाल सकते हैं, इसको बना सकते हैं, बनाए। तो देखो जी हम बात कर चुके हैं कि रेडियस इन सर्कल, अंतःवृत्त की त्रिज्या का हम फॉर्मूला बना चुके हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज
ABC बट्टा क्या चाहिए हमें, सेमी पेरीमीटर चाहिए। सेमी पेरीमीटर चाहिए हमें, चाहिए क्या पूछा, क्या इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो रेडियस क्या दे रखा है इसने, त्रिज्या दे रखी है इसने कितनी, 5 सेंटीमीटर, तो मैंने रख दिया 5 सेंटीमीटर, नो प्रॉब्लम। अब एस दे रखा है, एस का क्या मतलब है, सेमी पेरीमीटर, बोल रहे तो अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप। तो एस का मतलब यहां अर्ध परिमाप, और उसने दे रखा है, बोल रहा है कि परिमाप, त्रिभुज के परिमाप बोल रहा है कि 60 सेंटीमीटर है। तो अर्ध परिमाप की बात करें तो 2 से डिवाइड कर दो, तो अर्ध परिमाप क्या होगा इसका, एस क्या होगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अर्ध परिमाप क्या होगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। पूरा परिमाप दे रखा 60, तो अर्ध परिमाप एस का मतलब अर्ध परिमाप है। तो हम डायरेक्ट करेंगे कि 5, त्रिज्या 5 और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बट्टा एस की जगह कितना रखेंगे, 30 रखेंगे, तो ये इधर चले जाओ ना, तो कितना होगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या आप मेरी बात को समझ पाए, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला, इसमें जो चीजें वो दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, 5 त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, अर्ध परिमाप है तो इसको आधा कर लिया, ये परिमाप दे रखा है इसमें, अर्ध परिमाप 30 और इधर मल्टीप्लाई कितना है 150, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। क्या आप यहां तक समझ पाए, ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज और बताते हैं, वो देखिए, याद रखना है पक्का, आपको बोलना नहीं है, क्योंकि बारंबार एग्जामों में पूछा जाता है अंतःवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, अंदर एक वृत्त बनाया जाता है, अंदर एक वृत्त बनाया जाता है, तो इसकी त्रिज्या, इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, इन सभी बातों को आप याद रखिए। अब मैं थोड़ा सा आपको और बताता हूं, वो देखिए, देखो कोई भी त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज में, मैं लिख देता हूं साफ साफ, किसी भी त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज परिवृत्त की त्रिज्या पूछिए, परिवृत्त की, सभी त्रिभुजों के लिए अवेलेबल होगा, सभी त्रिभुजों में परिवृत्त की त्रिज्या, किसी भी त्रिभुज हो, परिवृत्त की अगर त्रिज्या पूछे तो मैं आपको बताऊंगा, परिवृत्त की मतलब साफ हो चुका कि त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज का मतलब विषमबाहु त्रिभुज में जो कंडीशंस लगेगी वो सभी में लगेगी, ABC, ए बोलेगा, बी बोलेगा, सी बोलेगा। देखो जी, यह आपको साफ साफ दिख रहा है, परिवृत्त की त्रिज्या पूछे, ये परिवृत्त त्रिभुज बना दिया, इसके अंदर परिवृत्त कहीं ना कहीं सेंटर होगा, कहीं ना कहीं के अंदर तो होगा, कहीं ना कहीं के अंदर होगा। तो इस परिवृत्त की अगर किसी भी त्रिभुज हो तो आपको याद रखना है कि आर सरकम, एक बार को निकालना है, किसका निकालना है, बार का, परिवृत्त की त्रिज्या, त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज या किसी भी परिवृत्त की अगर त्रिज्या कोई भी त्रिभुज हो तो आपको याद रखना है ABC, ABC, ABC मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का गुणा बट्टा 4 गुणा, बट्टा 4 गुणा एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी त्रिभुज की परिवृत्त की अगर त्रिज्या पूछे, किसी भी त्रिभुज की अगर परिवृत्त की त्रिज्या पूछे तो भुजाओं का गुणा, भुजाओं का गुणा बट्टा 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको आप याद रखें। क्या आप यहां तक समझ पाए?
चलो ठीक है, हम मिलते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स दोस्तों।